यदि आप यह सोच रहे हैं कि लाइफ में बिना कुछ किए हम कुछ अच्छा कर लेंगे, तो यह संभव नहीं है। क्योंकि यह जो मोटिवेशन का लाइन है, यह सुनिए, त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है। त्याग के बिना कुछ भी पाना संभव नहीं है, क्योंकि सांस लेने के लिए भी सांस छोड़ना पड़ता है मेरे भाई, सांस छोड़ना पड़ता है। तो आपको यदि अपने लाइफ में कुछ बढ़िया करना है, तो इसके लिए आपको मेहनत करना होगा, तभी जाके कुछ अच्छा होगा और आप अपने लाइफ में कुछ अच्छा कर पाएंगे। तो कैसे हैं आप सभी लोग, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल परस्पेक्टिव सुनने। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का टॉप 30 ऑब्जेक्टिव लिए हैं, ठीक है ना। टॉप 30 ऑब्जेक्टिव लिए हैं जो कि आपके एग्जाम में डायरेक्ट आता है या क्वेश्चन बार बार आता है, वही क्वेश्चन के लिए है। तो आप वीडियो के अंत तक बने रहिए और एक एक क्वेश्चन को देखिए, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। और देखिए, सबसे पहला नंबर जो क्वेश्चन है वह है, भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। भारत में उत्पादित प्रत्यावर्ती विद्युत धारा की आवृत्ति है। ऑप्शन ए में देखिए है 50 हर्ट्ज, ऑप्शन बी में है 60 हर्ट्ज, ऑप्शन सी में है 70 हर्ट्ज, ऑप्शन डी में है 80 हर्ट्ज। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 50 हर्ट्ज इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए दूसरा नंबर क्वेश्चन है कि जब सूर्य का प्रकाश वायुमंडल से गुजरता है, तो वायु के सूक्ष्म कण किस रंग के प्रकाश को अधिक प्रबलता से प्रकीर्णन करता है। तो ऑप्शन ए में है लाल रंग, ऑप्शन बी है नारंगी रंग, ऑप्शन सी है हरा रंग, ऑप्शन डी है नीला रंग। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नीला रंग इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन उत्तल दर्पण की फोकस दूरी है जिसका वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। तो आप जानते हैं कि एफ बराबर क्या होता है, r/2। यहाँ पे आपको फोकस दूरी चाहिए, तो वक्रता त्रिज्या आर कितना है 32, तो 32 में आप 2 से भाग देंगे कितना आ जाएगा 16। अब देखिए कि ऑप्शन में +16 कहाँ पे है, तो आप देख रहे हैं कि ऑप्शन नंबर सी +16 है, तो यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए चौथा नंबर क्वेश्चन है कि यदि किसी बिंब का प्रतिबिंब का आवर्धन ऋणात्मक है, तो उस प्रतिबिंब की आकृति क्या होगी। ऑप्शन ए में है वास्तविक और उल्टा, ऑप्शन बी में है वास्तविक और सीधा, ऑप्शन सी में है आभासी और सीधा, ऑप्शन डी में है आभासी और उल्टा। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, वास्तविक और उल्टा इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए पांचवा नंबर क्वेश्चन है कि गोलीय दर्पण के परावर्तक पृष्ठ की वृत्ताकार सीमा रेखा का व्यास कहलाता है। गोलीय दर्पण का परावर्तक पृष्ठ जो होता है वृत्ताकार, उसके सीमा रेखा के व्यास को हम लोग क्या कहते हैं। तो ऑप्शन ए है मुख्य फोकस, ऑप्शन बी है वक्रता त्रिज्या, ऑप्शन सी है प्रधान अक्ष और ऑप्शन डी है गोलीय दर्पण का द्वारक, तो उसे हम लोग द्वारक कहते हैं। तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी जो है या इसका राइट आंसर हो जाएगा। कभी कभी ऑप्शन में आपका डायरेक्ट द्वारक ही रहेगा, ठीक है। अब देखिए छठा नंबर क्वेश्चन है कि नेत्र में प्रवेश करने वाली प्रकाश किरणों का अधिकांश अपवर्तन होता है। नेत्र में जो प्रकाश का किरण प्रवेश करता है तो उसमें अधिकांश अपवर्तन होता है। तो ऑप्शन ए में नेत्रोद अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन बी में है अभिनेत्र के अंतरपृष्ठ पर, ऑप्शन सी में है कॉर्निया के बाहरी पृष्ठ पर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए सातवां नंबर क्वेश्चन है कि नरौरा नाभिकीय विद्युत संयंत्र किस राज्य में स्थित है। ऑप्शन ए में है राजस्थान, तो ऑप्शन बी है महाराष्ट्र, ऑप्शन सी है उत्तर प्रदेश और ऑप्शन डी है गुजरात। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा बुझा हुआ चूना है। इसमें से कौन है जो बुझा हुआ चूना का रासायनिक सूत्र है। तो ऑप्शन ए में है CaO, ऑप्शन बी में है CaOH का होल 2, ऑप्शन सी में है CaCO3 और ऑप्शन डी में है Ca। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, CaCO3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए नौवां नंबर क्वेश्चन है कि Zn+CuSO4 तीन का चिन्ह ZnSO4+Cu दी गई रासायनिक अभिक्रिया किस प्रकार की अभिक्रिया है। ऑप्शन ए में है संयोजन अभिक्रिया, ऑप्शन बी में है विस्थापन अभिक्रिया, ऑप्शन सी में है द्विविस्थापन अभिक्रिया और ऑप्शन डी में है वियोजन अभिक्रिया। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, यह जो अभिक्रिया है यह विस्थापन अभिक्रिया। अब देखिए 10वां नंबर क्वेश्चन है कि बेंजीन का अनुभार कितना होता है। बेंजीन का अनुभार कितना होता है। ऑप्शन ए में है 72, ऑप्शन बी में है 80, ऑप्शन सी में है 60 और ऑप्शन डी में है 90। तो बेंजीन का जो अनुभार होता है वो हो जाता है 72, यानी कि 72 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 11 नंबर क्वेश्चन है कि 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है। 1 माइक्रो एम्पियर विद्युत धारा निम्नलिखित में कौन सा है। तो ऑप्शन ए में है 10⁻⁴ एम्पियर, ऑप्शन बी में है -10⁻⁵ एम्पियर, ऑप्शन सी में है 10⁻⁶ एम्पियर, ऑप्शन डी में है 10⁻⁷ एम्पियर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 10⁻⁶ एम्पियर इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 12वां नंबर क्वेश्चन है कि किसी क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है। तो ऑप्शन में ए में है उत्तर ध्रुव से दक्षिण ध्रुव, ऑप्शन बी में है दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव, ऑप्शन सी में है उत्तर ध्रुव से पश्चिम ध्रुव और ऑप्शन डी में है दक्षिणी ध्रुव से पश्चिमी ध्रुव। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, दक्षिण ध्रुव से उत्तर ध्रुव इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 13वां नंबर क्वेश्चन है कि घरेलू विद्युत परिपथ में उदासीन तार का रंग होता है। तो ऑप्शन ए में है लाल, ऑप्शन बी में है हरा, ऑप्शन सी में है काला और ऑप्शन डी में है पीला। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काला इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए 14वां नंबर क्वेश्चन है कि किस युक्ति में विभक्ति वलय द्विक परिवर्तन का कार्य करता है। तो ऑप्शन ए है विद्युत जनित, ऑप्शन बी में है विद्युत मोटर, ऑप्शन सी में है गैल्वेनोमीटर, ऑप्शन डी में है वोल्टमीटर। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, विद्युत मोटर इसका राइट आंसर हो जाएगा।
अब देखिए अगला क्वेश्चन 15वां नंबर है कि जल विद्युत संयंत्र किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित करता है। जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह किस ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। तो ऑप्शन ए में है तापीय ऊर्जा, तो ऑप्शन बी में है नाभिकीय ऊर्जा, ऑप्शन सी में है सौर ऊर्जा और ऑप्शन डी में है स्थितिज ऊर्जा। तो जल विद्युत संयंत्र जो होता है वह स्थितिज ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में रूपांतरित कर देता है। अब देखिए 16वां नंबर क्वेश्चन है कि जब मैग्नीशियम फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग की लौ होती है। जब मैग्नीशियम के फीता को जलाया जाता है तो उत्पन्न आग का लौ किस कलर का होता है। तो ऑप्शन ए में है पीला, ऑप्शन बी है नीला, ऑप्शन सी में है चमकीला उजला, ऑप्शन डी में है लाल। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, चमकीला उजला इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 17वां नंबर क्वेश्चन है कि एक जांच परख नली के लिए गए विलियन में एक लोटे की कित को डुबाया गया। आधे घंटे बाद यह देखा गया कि विलियन का रंग परिवर्तित हो चुका है। तो उस जांच परख नली में विलियन था, कौन सा विलियन था यह आपसे पूछा है। तो ऑप्शन ए में है ZnSO4, ऑप्शन बी में है CuSO4, ऑप्शन सी में है FeSO4, ऑप्शन डी में है AlTSO4 का होल 3। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, CuSO4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 18 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन से यंत्र का उपयोग रक्त दाब मापने में किया जाता है, यानी कि ब्लड प्रेशर को मापने में किस यंत्र का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन ए में है बैरोमीटर, ऑप्शन बी में है मैरोमीटर, ऑप्शन सी में है स्फेग्नोमीटर, ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो ब्लड प्रेशर को मापने के लिए जिस यंत्र का उपयोग किया जाता है उसे हम लोग स्फेग्नोमीटर कहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 19वां नंबर क्वेश्चन है कि रक्त का कौन सा अवयव घायल स्थान से रक्त स्राव के मार्ग को रक्त का थक्का बनाकर अवरुद्ध करता है। तो ऑप्शन ए में है लाल रक्त कोशिका RBC, ऑप्शन बी में है श्वेत रक्त कोशिका WBC, ऑप्शन सी में है प्लेटलेट्स और ऑप्शन डी में है लसिका। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, श्वेत रक्त कोशिका इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 20वां नंबर क्वेश्चन है कि अक्टू ग्रंथि को थायरोक्सिन हार्मोन बनाने के लिए क्या आवश्यक है। तो ऑप्शन ए में है सोडियम, ऑप्शन बी में है क्लोरीन, ऑप्शन सी में है फास्फोरस और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो देखिए अक्टू ग्रंथि जो होता है उसे थायरोक्सिन हार्मोन में बनाने के लिए सोडियम, क्लोरीन और फास्फोरस तीनों का आवश्यकता होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका इनमें से सभी यह राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 21वां नंबर क्वेश्चन है कि मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर की स्थिति तथा संतुलन का अनुरक्षण करता है। तो ऑप्शन ए में है अग्र मस्तिष्क, ऑप्शन बी है मध्य मस्तिष्क, ऑप्शन सी है अनुमस्तिष्क, ऑप्शन डी है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुमस्तिष्क इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 22वां नंबर क्वेश्चन है कि पादप हार्मोन साइटोकाइनिन सहायक है। पादप हार्मोन जो होता है साइटोकाइनिन वह सहायक है। ऑप्शन ए में है प्रारोह के अग्रभाग की लंबाई की वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी में है तने की वृद्धि के लिए, ऑप्शन सी में यहाँ पे देखिए है कि पादप का प्रकाश की और मुड़ने के लिए, और ऑप्शन डी में है इनमें से सभी। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, इनमें से सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 23वां नंबर क्वेश्चन है कि कोई विलियन नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका पीएच संभवतः होगा। कोई विलियन है जो नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है तो इसका जो पीएच मान होगा वह कैसा होगा। देखिए अम्ल जो होता है वह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है और अम्लीय विलियन जो होता है उसका पीएच मान 7 से कम होता है। तो यहाँ पे देखिए कि अम्लीय 7 से कम कौन सा है, तो 7 से कम इसमें 5 है, यानी कि इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, 5 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 24वां नंबर क्वेश्चन है कि ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए है संतरा, ऑप्शन बी है टमाटर, ऑप्शन सी है सिरका और ऑप्शन डी है इमली। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है ऑक्जेलिक अम्ल वह किस में पाया जाता है, संतरा में या टमाटर में या सिरका में या इमली में। तो ऑक्जेलिक अम्ल जो है वह टमाटर में पाया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो है यह इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 25वां नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु है। तो ऑप्शन ए है Mg, ऑप्शन बी है Ca, ऑप्शन सी है Na और ऑप्शन डी है K। तो इसमें से सबसे अधिक अभिक्रियाशील धातु आपसे पूछा है तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर के हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा K, पोटेशियम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 26वां नंबर क्वेश्चन है कि एक्वा रेंजिया जिसे हम लोग रॉयल जल कहते हैं किस अनुपात में सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं सांद्र नाइट्रिक अम्ल का ताजा मिश्रण होता है। तो ऑप्शन ए है 3:2, ऑप्शन बी है 2:3, ऑप्शन सी है 3:1 और ऑप्शन डी है 1:3। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 3:1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए है कि CHO का प्रकार्यात्मक समूह निम्नलिखित में कौन है। ऑप्शन ए है कीटोन, ऑप्शन बी है कार्बोक्सिलिक अम्ल, ऑप्शन सी है अल्कोहल, ऑप्शन डी है एल्डिहाइड। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, एल्डिहाइड इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए 28वां नंबर क्वेश्चन है कि प्रोपेन का आणविक सूत्र C3H8 है। इसमें ऑप्शन ए में है कि 7 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन बी है 8 सहसंयोजक आबंध है, ऑप्शन सी है 9 सहसंयोजक आबंध है और ऑप्शन डी है कि 10 सहसंयोजक आबंध है। इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 10 सहसंयोजक आबंध है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का सेकंड लास्ट और 29वां नंबर क्वेश्चन है कि आधुनिक आवर्त सारणी में बाईं से दाईं ओर जाने पर परमाणु का साइज यानी कि आकार ऑप्शन ए में है बढ़ता है, ऑप्शन बी में है घटता है, ऑप्शन सी में है अपरिवर्तित रहता है और ऑप्शन डी में है इनमें से कोई नहीं। तो बाईं से दाईं आने की ओर परमाणु का आकार जो होता है वह घटता है और याद रखिएगा कि दाईं से बाईं की ओर जाने के बाद परमाणु का आकार जो है वह बढ़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, घटता है इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब देखिए आज का आखिरी और 30वां नंबर क्वेश्चन है
कि आधुनिक आवर्त सारणी में कितने ऊर्ध्व स्तंभ है। ऑप्शन ए है 7, ऑप्शन बी है 9, ऑप्शन सी है 15 और ऑप्शन डी है 18। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 18 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग साइंस का टॉप मोस्ट 30 ऑब्जेक्टिव देखे हैं। यदि आपको और भी किसी विषय का या साइंस का या सोशल साइंस का टॉप VVI ऑब्जेक्टिव देखना है तो आप चले जाइए अपने चैनल के प्लेलिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको सभी चैप्टर का अलग अलग ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा और सभी का VVI ऑब्जेक्टिव भी मिल जाएगा, तो आप वहां से जाकर देख सकते हैं। तो चलिए, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ इस वीडियो को अपने स्कूल और कोचिंग के ग्रुप में शेयर भी कर दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं फिर से किसी और नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।